जी मैडम, बताइए आपका नाम। डॉक्टर अलका मुंदड़ा, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से। लगातार जिस तरह के घटनाक्रम इन दिनों सामने आ रहे हैं, शर्मसार करने वाले हैं। बार बार मैं आह्वान करती आ रही हूँ गहलोत जी से, गृह मंत्री भी हैं, एक नज़ीर तो पेश कर दीजिए, एक उदाहरण बन जाइए आप। अगर त्वरित कार्रवाई हो जाए और कठोरतम सजा एक दो अपराधी को भी मिल गई तो ये शायद अपराध रुक जाए। अपराधी बेखौफ घूमते हैं, उन्हें डर पता है कुछ दिनों बाद कुछ भी आप लोग डील देंगे, छूट देंगे, परिवार चुप हो जाएगा। आपके एनजीओ सेटर्स हर जगह मुझे मिल जाते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं। तो शर्म आती है मुझे गहलोत जी के पर, क्योंकि वो गृह मंत्री है, पहला दायित्व उनका ही था सुरक्षा प्रदान करने का। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, बिल्कुल उल्टा हो गया है। हर कोई अब अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेज सकता है, कोई पढ़ने नहीं भेज पा रहा है, कहीं रख नहीं पा रहा है बच्ची को, कोई सीखने पढ़ने बच्ची निकल नहीं पा रही है। भयंकर खौफ है पूरे राजस्थान की जनता में। मेरा अभी पास में जो स्कूल है वहाँ आंगनवाड़ी में गया तो वहाँ की जो वो मैडम मुझे बता रही थी कि ये कांड होने के बाद में यहाँ मतलब यहाँ के परिवारों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया, बच्चों को भेजना बंद कर दिया है। क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए, प्रतिदिन 18 के करीब केस, 17 से 18 पुलिस नामजद करती है और उस पर गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? आधे मामले झूठे हैं। शर्म कीजिए अपनी मानसिकता पे। इनके पुरुष मंत्री कहते हैं कि यहाँ ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म कीजिए, कैसे वक्तव्य दे देते हो? और एक नज़ीर तो पेश कर दो, त्वरित कार्रवाई कर दो। आप चाहें, आपकी इच्छा शक्ति हो तो 7 दिन के अंदर पूरा निस्तारण और फांसी की सजा हो जाए। आप क्या चाहती हैं इस राजस्थान सरकार से, मैं मुख्यमंत्री से? राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी से कह चुकी हूँ, या तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, सुबह शाम विधायकों की गिनती गिनते हो, सारे पुलिस प्रशासन को विधायकों के बाहर आपने पैरे पे बैठा रखा है कि आपका विधायक कहीं चला नहीं जाए। शर्म कीजिए ना, किसी को आप सुरक्षा के लिए लगाइए और ऐसी नज़ीर पेश कर दीजिए। त्वरित कार्रवाई के तहत अगर एक दो घटना क्रम पे भी अगर मुख्यमंत्री महोदय इमीडिएट किसी को फांसी की सजा हो जाती, मौत के घाट उतार दिया जाता, तो ये कहीं पर भी रिपीट नहीं होता। आज राजस्थान अपराधों का गढ़ है, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। शर्म आती है। मीरा पन्ना की भूमि थी, या तो बच्चियों को देवी माना जा रहा था, ये क्या हो गया राजस्थान को? कैसी मानसिकता यहाँ आ गई है, कैसी पनपने लगी है? पीछे जिम्मेदार है तो ये सरकार है और उसका प्रशासन। आप अब क्या चाहती है सरकार से? जैसे कि यहाँ की सरकार ने तो ये काम कर दिया है, इन अपराधियों को कानून के शिकंजे में डाल दिया है। और इनपे कब देंगे? गिरफ्तार तो गिरफ्तार करने से क्या होता है? इच्छा शक्ति हो तो 2 दिन में फास्ट ट्रैक बुला के हाथ के हाथ 5 से 7 दिन में निस्तारण हो के फांसी की सजा लटका दी जाए। कोई भी ढिलाई नहीं करे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपने नुमाइंदे, अपने वकील नहीं लगाए तो क्यों नहीं होगा ये? मैडम, कानून ने तो अपना काम किया है। 3-4 दिनों में इन लोगों ने पूरा मामले का पर्दाफाश। बार बार क्यों कोई इनकी बड़ी नेत्री नहीं आती है? यूपी क्यों जाती है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ की बच्ची है। राजस्थान आओ ना, रोज इतने कांड हो रहे हैं, नंबर 1 पे है अपराध में। राजस्थान आओ, आती लोपड़ा इनकी वो नेत्री, आती वो महिला नेत्री, कहाँ बैठी है, क्यों बैठी है? और यहाँ आई एक नेत्री, क्या है ये? मैडम ये बताइए कि जैसे ये जो अभी कांड हुआ है, और ये ऐसे कांड अब राजस्थान में क्या पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो, इसके लिए आप क्या अपना वक्तव्य देंगी? देखिए, हम लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, परिवार संस्कार शिविर, ये सब चीज़ें महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी करता रहता है। बालकों के शिविर भी हमारे मैडम कई जगह महिलाओं के लिए एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारी योजना चल रही है, महिला मोर्चा सक्रिय है, सारी चीजें सक्रिय। तो कहीं ना कहीं क्या कारण है कि ये इस तरीके से ये काम रुक नहीं रहे हैं? अपराधी में डर नहीं रहा है, कारण है अपराध की प्रवृत्ति वालों में डर नहीं रहा है। अगर ये डर हो गया ना, एक दो नज़ीर मुख्यमंत्री जी कर देते तो ये सब होता, और इनकी नेत्री आती, उसको समझ में आ जाता कि क्यों हो रहा है। नेत्री को बुलाइए, बार बार कह रही हूँ, बुलाइए उस नेत्री को। क्यों नहीं आती है राजस्थान? रोज इतने बालिकाओं पे घटनाक्रम हो रहे हैं, शर्म आती है। अब और कुछ कहना चाहेगी राजस्थान की महिलाओं को कि अपने परिवार को वो किस तरीके से सुरक्षित रखें? आखिरी बात। शर्म की बात है बहनों ने, आपने खुद ने अभी बोल दिया, आप चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, कि बच्चियों को भेजना बंद कर दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बच्चियों को भेजना बंद करें। अब तो इन अपराधियों का डटकर मुकाबला कीजिए। आपको कहीं भी कुछ भी लगता है
तो आप अपनी बच्चियों के सुरक्षा कवच तो बनिए, लेकिन उनको खुद को भी तैयार कीजिए कि ऐसे हालातों से निपट सके। लेकिन जब ये दरिंदगी 2-2.5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची के साथ होती है, तो मैं ये परिवार को भी कैसे कहूँ कि बच्ची को पढ़ने नहीं भेजें। ये तो सरकार को ही सुधरना होगा, सरकार की मानसिकता को सुधारना होगा आपको। उनकी मानसिकता ही नहीं है, उनमें कहीं कोई जज्बा ही नहीं है। उनका महिला आयोग कहाँ है? कहाँ गया उनका महिला आयोग? क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं आता है? आना पड़ेगा। ये थी अलका मुंद्रा जो कि अध्यक्ष हैं। इनकी पीड़ा आप सुनिए, और मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि इनकी बातों पे गौर करें। मैं आरएम न्यूज, मुकेश पारासर, फतेहनगर। पूरी महिला मोर्चे की टीम है आपकी।